अपने विषय के सिवा दूसरे विषयों के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है सर। मेरे पिताजी ने शिक्षा दी थी कि जवानी काम के लिए होती है, शौक पूरा करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। लेकिन आज पता चला कि खेलकूद इत्यादि इत्यादि के बारे में भी ज्ञान आवश्यक है। पिताजी की शिक्षा मिथ्या थी। भारतीय सिनेमा में सादगी, प्रामाणिकता और प्रतिभा का पर्याय बन चुके ऑफबीट फिल्मों के स्टार अभिनेता, पेंटर, रंगकर्मी, निर्माता, निर्देशक अमोल पालेकर, जिन्होंने तेज संगीत, महंगे लोकेशन, गदर मचाने वाले संवाद एवं एक्शन वाली पारंपरिक बॉलीवुड फिल्मों के नायकों से इतर अपने संयमित, शांत और सहज स्वाभाविक अभिनय शैली, संवाद प्रेषण की स्टाइल, कॉमेडी का ढंग और इमोशनल करने के अनोखे अंदाज तथा भरोसेमंद किरदारों के बलबूते समानांतर और मुख्य धारा हर तरह की फिल्मों के दर्शकों के बीच बॉय नेक्स्ट डोर की एक अपनी अलग पहचान बनाई। जन्म 24 नवंबर 1944 को बंबई के एक मराठी भाषी मध्यम वर्गीय परिवार में पिता कमलाकर पालेकर जनरल पोस्ट ऑफिस में कार्यरत थे तो मां सुहासिनी पालेकर एक निजी कंपनी में काम करती थी। अमोल पालेकर बचपन से ही मेधावी तो थे, फिर भी व्यक्तित्व के बेहतर विकास के लिए एक बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया, जहां मराठी के साथ साथ अन्य साहित्य पढ़ने का मौका मिला तो पेंटिंग के प्रति झुकाव भी बढ़ा। फलतः वहां स्कूली शिक्षा के बाद जे स्कूल ऑफ आर्ट से मुंबई से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। एक चित्रकार के रूप में 7 एकल और कई समूह में इनके पेंटिंग प्रदर्शित हुई। साथ ही जीविकोपार्जन हेतु बैंक ऑफ इंडिया की नौकरी कर ली। थिएटर की ओर झुकाव इनके प्रेमिका चित्रा के कारण हुआ, जो खुद एक नाट्य अभिनेत्री थी। उनके माध्यम से मशहूर रंगकर्मी सत्यदेव दुबे के सानिध्य में अभिनय के गुर सीखे और एक्टिंग के साथ नाटकों का निर्देशन भी किया। इनके नाटकों को देखने बासु चटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी जैसे दिग्गज आते थे। नाटक बल्लभपुर की रूप कथा के लिए इन्हें अवार्ड भी मिला। इस बीच इन्होंने प्रेमिका चित्रा से 1969 में शादी कर ली। फिल्मों में कदम रखा 1971 में सत्यदेव दुबे की ही मराठी फिल्म शांतता कोर्ट चालू आहे से। 1972 में अपना थिएटर ग्रुप बनाया अनिकेत नाम से। हिंदी फिल्मों में इनका पदार्पण 1974 में प्रदर्शित बासु चटर्जी निर्देशित फिल्म रजनीगंधा से हुआ, जिसमें इन्होंने बातुनी भुलक्कड़ संजय की भूमिका निभाई, जिसकी माफी सफेद रजनीगंधा के फूलों के साथ आती थी। कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। फिल्म हिट रही और एक आम आदमी की छवि के साथ अमोल बासुदा के पसंदीदा अभिनेता हो गए। फिर तो उनके निर्देशन में कई फिल्मों में काम किया। 1975 में फिल्म छोटी सी बात में अरुण की भूमिका निभाई, जो एक शर्मिला स्वप्न देखने वाला व्यक्ति है। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन, जाने मन। तो अगले साल फिल्म में चितचोर में एक ओवरसियर की भूमिका में तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जुआ था आधा जवानी। 1977 में भीमसेन की घरौंदा, शहर में रात में या दोपहर में आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते। श्याम बेनेगल की फिल्म में भूमिका के लिए फिल्म फेयर का विशेष पुरस्कार मिला। तुम हमेशा यही समझती रही कमाई तुम्हारी, एक्ट्रेस बनने में मदद मैंने की, तुम्हारा करियर संभाला मैंने। आपके मर जाने के बाद तुम्हारी आई आजी भूखों मर जाते सब लोग, मैंने रोटी दी है उसको, मैंने। इस्माइल श्रॉफ की अगर, जीवन पथ पे एक रथ के दो पहिए बन चलते जाएं, प्रीत के बंधन में बंध के हम दोनों एक नजर आए। मार्टिन स्कॉर्सेज़े के टैक्सी जैसी फिल्मों में अभिनय किया। अगले वर्ष प्रदर्शित दामाद में अभिनय किया। जिंदगी के सफर में न जाने कब कैसे ये दो अनजाने हुए प्यार में यूं दीवाने।
1979 उनके लिए खास रहा। ऋषिकेश मुखर्जी निर्देशित गोलमाल में राम प्रसाद शर्मा या लक्ष्मण प्रसाद शर्मा और लक्की की भूमिका हेतु सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। आने वाला जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। तो बासु चटर्जी निर्देशित बातों बातों में कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। और दो लड़के दोनों क्रिकेट। खबर कहाँ डगर जीवन की ले जाए, कब कोई सपना बिखरे हाथ, कब कोई सच हो जाए। के अलावे रजत रक्षित निर्देशित मेरी बीवी की शादी। शाम सुहानी पूछे प्रेम कहानी, आधी है अधूरी है, मैं क्या बोलूं जाने। अपनी प्रेम कहानी करता हूँ दीवानी, कहने में सुनाने में हो ना जाए पुरानी। में अपने अभिनय का लोहा मनवाया तो फिल्म 16वां सावन में बौद्धिक रूप से विकलांग की भूमिका निभाई। ऐसन का देखत है मैना, हमका शर्म लागत है। 80 के दशक में उन्होंने अपने पराये श्याम रंग रंगारे, हर पल मेरा रे, मेरा मत वाला है मन, मधुबन तेरा रे। नरम गरम सब गोलमाल हो गया। गोलमाल? नीले आसमान से बिजली गिरी, यूं ही घूमते घामते आई थी, कहती है आज रात यहीं रहेगी। अग्नि परीक्षा। जानते हो तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ? मैं एकदम तनाव महसूस करने लगा। मेरे चारों तरफ अंधेरा सा छा गया, एक घुटन सी महसूस होने लगी और मैं एकदम अकेला हो गया। दोस्त, वादा करो मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। जीवन धार। रंग बिरंगी। चाय बनाने से थोड़ी अच्छी बनती है, वो तो अच्छी बनती है जब कोई अपना समझ के चाय बनाता है। हाँ, फिर उसमें शक्कर ना भी हो तो भी मीठी लगती है। आपको पता है, आज करीब 6 साल बाद किसी ने इस अपनेपन से, इस हमदर्दी से मुझे चाय पिलाई है। झूठी। बड़े बड़े चोर उचक्के देखे, लेकिन तुझ जैसी नंबर 1 की झूठी नहीं देखी। अनकही। अब तक बहुत रख ली माँ, अब और नहीं। ये करो वो मत करो, यहाँ जाओ वहां मत जाओ, ये पढ़ो वो मत पढ़ो, ये घड़ी शुभ वो घड़ी अशुभ। मेरी जिंदगी का हर क्षण इनके ज्योतिष, इनके ग्रह नक्षत्रों के इशारों पे नाचता रहा है, क्योंकि ये न सिर्फ मेरे पिता हैं बल्कि ज्योतिर्भास्कर हैं, भविष्यदर्शी हैं। भविष्य इनकी मुट्ठी में है ना। बात बन जाए। कांच के बर्तन की दुकान में अगर सांड घुस जाए तो क्या होगा? हैं? वही होगा, वो सींगे मारता रहेगा, बर्तन घनाघन टूटते जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे। इस घर में भी यही होगा, जब तक वो पागल बुढ़ा छूटे सांड की तरह सींगे मारते फिरता रहेगा ना, इस घर में कोई चीज सही सलामत नहीं रह सकती। में दमदार अभिनय किया, जोखिम उठाने से भी वे नहीं हिचके और 1986 के फिल्म खामोश में एक हत्यारे की नकारात्मक भूमिका निभाई। शबाना, ऐसे मत देखो, मैं मजबूर हूँ। अब तो मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी ना। तुम समझती क्यों नहीं? अच्छा, मैं समझाता हूँ।
हिंदी के अलावे मराठी, बंगाली, मलयालम और कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों में अदाकारी से भी प्रशंसा पाई। 1986 के बाद निर्देशन की ओर ध्यान केंद्रित किया। वे इस क्षेत्र में महिलाओं के संवेदनशील चित्रण, भारतीय साहित्य की क्लासिक कहानियों के चयन और प्रगतिशील मुद्दों के समझदारीपूर्ण संचालन हेतु जाने जाते हैं। उन्होंने थोड़ा सा रूमानी हो जाए और पहली जैसी फिल्मों में अपनी निर्देशन क्षमता दिखाई। फिर दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर कच्ची धूप, मृगनयनी जैसी कई धारावाहिकों का भी निर्देशन किया। उन्हें 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला तो मराठी फिल्म में अकृत हेतु सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त हुआ। इस बीच 2001 में चित्रा पालेकर से इनका तलाक हो गया और तब अधिवक्ता और साहित्यकार संध्या गोखले से उन्होंने शादी कर ली। अमोल पालेकर ने अपनी शर्तों पर वह सब कुछ किया जो वे करना चाहते थे, बिना किसी एक राह चले। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अमोल पालेकर ने एक चित्रकार, रंगमंच कलाकार, अभिनेता, लेखक और निर्देशक के रूप में अपनी प्रतिभा से रूबरू कराया। उनका संस्मरण है व्यू फाइंडर नाम से अंग्रेजी में। अक्सर खुद के बारे में वो कहते हैं कि आई एम एन एक्टर बाय एक्सीडेंट, प्रोड्यूसर बाय कंपल्शन एंड डायरेक्टर बाय चॉइस।